हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी, क्लास है 7th। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे अपनी वर्कशीट पर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 1 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के दोहे और उन दोहों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं पहला दोहा। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कबीरदास जी ने इसमें सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि कहे रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरी, तो बहुत सारे हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो भी हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। बहुरीत मतलब बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं हमारे अपने मित्र बनने के लिए। विपत्ति कसौटी जे कसे, अगर वो विपत्ति की कसौटी पर कभी भी हम पर विपत्ति आए और उस समय वो हमारा साथ दें, मतलब विपत्ति की कसौटी पर अगर कस के देखा जाए और वो खरे उतरे तो तेई सांचे मित्र, तो वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो बच्चों इसका प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वो लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो बच्चों अब आप आजमाएंगे कि आपके कौन से मित्र सच्चे मित्र हैं। दूसरा दोहा है। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह। जाल मतलब जब जाल डालते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, जाल परे जल जात बहे। बच्चों आपने देखा है मछलियां जल में रहती हैं, मछली और जल दोनों का एक दूसरे से अमोघ प्रेम होता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मछलियां नहीं रह सकती हैं जल के बिना, जल रह सकता है बिना मछलियों के, लेकिन मछलियां नहीं रह सकती हैं। तो जाल परे जल जात बह, जब जाल डाला जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए तो जो जल आता है जाल में वो बह जाता है। तज मीनन को मोह, उसे मछलियों से कोई भी मोह नहीं होता है। मीन मतलब मछली। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणत छोए, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली को नीर से इतना लगाव होता है कि जल उसे छोड़ के चला जाता है, लेकिन मछली जैसे ही जल छोड़ जाता है तो वो तब भी अपना प्रेम उससे नहीं छोड़ती है। मतलब अपना प्रेम कैसे जताती है, वो अपनी सांस छोड़ देती है, वो मर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने अंतिम समय तक पानी के बिना नहीं रह पाती है। तो बच्चों इसका प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे। मछली का जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रहीमदास जी कहते हैं, व्याख्या है इसकी। पानी में जाल फेंके जाने पर पानी बह जाता है, वह मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती है और वह मर जाती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों हो सके तो आप दोहों को भी याद कर लें। अब आज की वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, बड़े ही सरल प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को हल करते हैं। मित्र शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों मित्र शब्द के पर्यायवाची हैं सखा, सखा मित्र को कहते हैं, ठीक है, सखा और दोस्त, ठीक है, सखा और दोस्त ये दोनों मित्र शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 2 है सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्रश्न का आंसर कि जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वो लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर 2, ठीक है, ये है हमारा आंसर नंबर 2। आप अपनी वर्कशीट से ही लिखेंगे कि जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वो लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, पानी मछली से या मछली पानी से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप इसकी पूरी व्याख्या लिखेंगे, ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है बच्चों।
प्रश्न नंबर 4 है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों पानी शब्द के पर्यायवाची लिखते हैं, जल, जल मीन्स पानी होता है, नीर, नीर मीन्स भी पानी होता है, वार, ठीक है, वारी का मतलब भी पानी ही होता है। और एक और बता देती हूँ बच्चों मैं आपको, तोय, ठीक है, 3 लिखने हैं लेकिन आप 4 भी लिख सकते हैं। क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों इसका आप उत्तर खुद से लिखेंगे। तो आप लिखिए, अगर आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है तो हाँ, मैंने अपने दोस्त, कोई भी किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, दोस्त रीमा से सच्ची मित्रता निभाई है, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपकी सहेली हैं या सखा हैं, आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने अपनी दोस्त रीमा से सच्ची मित्रता निभाई है। और बच्चों कैसे निभाई है, तो ये आपको बताना है कैसे निभाई है आपने। तो देखिए, मैंने कोविड, क्योंकि आज के समय में कोविड का ही दौर चल रहा है बच्चों, कोविड ने बहुत परेशान किया हुआ है। घर घर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, दिल्ली में तो मैक्सिमम हो चुके हैं। तो मैंने कोविड से प्रभावित होने पर उसकी सहायता की, ठीक है, उसकी सहायता की। जब वो कोविड से प्रभावित थी तो मैंने उसकी सहायता की, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप मैंने उसको लिख देंगे, ठीक है, मैंने उसको कोविड से प्रभावित होने पर उसकी सहायता की, ठीक है। जब वो कोविड से प्रभावित हुई तो मैंने उसकी सहायता की। तो बच्चों आप इस तरह से यहाँ पर जैसे भी आपने सच्ची मित्रता निभाई हो, आप उस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों इस लेखन कार्य का उद्देश्य होता है कि आप वाक्य बनाना सीखें, सही तरीके से कर्ता क्रिया कर्म का प्रयोग करना सीखें, सही तरह से मात्राएं लगाना सीखें। तो इसीलिए आपकी वर्कशीट में रेगुलरली इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आप अपने विचार अभिव्यक्त करें या इस बात को आपने कैसे किया, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखना ज़रूर सीखें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे लिखने की, सही लेखन की। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।